हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है लियो, आपकी लाइफ में क्या बिग चेंजेस आएंगे 11 से 15 नवंबर के लिए। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें आप रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। लियो, आपके पास्ट में क्या चल रहा था, लेट्स सी। 4 ऑफ वॉन्ड्स, प्रेजेंट में क्या चल रहा है लियो आपकी लाइफ में। 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 11 से 15 नवंबर के लिए क्या आ रहा है आपकी लाइफ में लियो। 8 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे बड़ी चैलेंज क्या है लियो की लाइफ में 11 से 15 नवंबर के लिए। द फूल। ओके, यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है लियो आपके लिए 11 से 15 नवंबर के लिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है लियो के लिए। द एम्परर एंड ओवरऑल क्या एनर्जी है लियो आपके लिए 11 से 15 नवंबर में। 10 ऑफ सोर्ड एंड फाइनल आउटकम क्या है लियो के लिए। आप किसी एरीज से, स्कॉर्पियो एरीज से प्रोमिनेंटली और किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो। पास्ट में या तो आपकी शादी हो रही है या आप एक लिव इन काइंड ऑफ रिलेशनशिप में हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में शादी की बात चल रही है। हम एक एक करके कार्ड क्लैरिफाई भी कर ही लेंगे, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है लियो की लाइफ में, या शादी। टावर, ठीक है। ऐसा लग रहा है शादी, कमिटमेंट, मैरिज। और अगर आप लिव इन में हो तो लिव इन काइंड ऑफ सिचुएशन में एक ब्रेक थ्रू, एक मेजर चेंज, मेजर बदलाव आ रहा है। या फिर काइंड ऑफ शादी और कमिटमेंट की बात अगर आगे बढ़ रही थी, ठीक है, तो उसमें कुछ चेंज आ रहे हैं। या आप एक लिव इन रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हो या कमिटमेंट की तरफ जा रहे हो, कुछ ना कुछ इस तरह की सिचुएशन है, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड प्रेजेंट में क्यों आया है। हर्मिट। आपकी लाइफ में प्रेजेंट में ऐसा लग रहा है कि लियो आप बहुत ज़्यादा एक आइसोलेटेड काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हो, ठीक है। आपकी लाइफ में झगड़े हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई, बहुत सारे लोगों की भी किसी न किसी लेवल पे इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है। हो सकता है जॉब में इश्यूज चल रहे हो, या करियर को लेके परेशानियाँ, या फिर लव लाइफ में कुछ स्ट्रगल या झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। एंड आप पास्ट में किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे थे, ठीक है, और प्रेजेंट में आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, और ये दोनों ही मेजर आर्काना है। लाइफ चेंजिंग सिचुएशंस हैं। ओके, ऐसा लग रहा है कि नवंबर में 11 से 15 में आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, या तो अपने करियर में कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट भी कर रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, हार्डवर्क भी कर रहे हो, और मे बी रिलेशनशिप में कर रहे हो, बट आप होपलेस फीलिंग में नज़र आ रहे हो, डिसअपॉइंटिंग फीलिंग्स हैं, आप कंप्लीटली लॉस्ट फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आप एफर्ट तो कर रहे हो बट पता नहीं चीज़ें होंगी या नहीं होंगी। द फूल यहाँ पे सबसे बड़ी चैलेंज में क्यों आया है लियो के लिए। एस ऑफ कप्स। ऐसा लग रहा है कि आपका हार्ट चक्र ऑब्वियसली ओपन अप नज़र आ रहा है आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में लियो, ठीक है। ओवरवेलमिंग फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं आपके मन में, ठीक है। हो सकता है कि आप एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हो आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में, बट एट द सेम टाइम
आप या तो एक रिस्क नहीं ले पा रहे हो, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो यूनिवर्स पे, ठीक है, कुछ ना कुछ इसी तरह का एक चैलेंज है, या फिर आप बहुत केयर फ्री रहना चाह रहे हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे एडवाइस में क्यों है? द लवर्स। यूनिवर्स कह रहा है कि अगर आपको आगे बढ़ना है, और इवन दो कि आपको आपकी लव लाइफ में प्रॉपर क्लैरिटी भी चाहिए, फिर भी उसके लिए आपको एक पार्टनरशिप मेंटेन करनी पड़ेगी, भले ही उसमें कितने भी थर्ड पार्टी इशूज़ हैं, कुछ भी हो, बट आपको पार्टनरशिप में तो आना ही पड़ेगा, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। सो आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, लियो, ठीक है। एम्परर क्यों आया है लियो के लिए हिडन फैक्टर में? सो लियो, दिस इज़ योर एनर्जी, जहाँ पे आप कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हो, थोड़े से एरोगेंट एटीट्यूड है, एट द सेम टाइम एक बर्डन, एक प्रेशर जो आप लंबे समय से कैरी कर रहे थे आपकी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं ड्रॉप कर रहे हो, ठीक है, लेकिन मेंटली थोड़े से एग्जॉस्टेड ज़रूर नज़र आ रहे हो, या कोई हो सकता है एंडिंग हो रही हो आपकी लाइफ में, या स्पेशली कमिटमेंट को लेके, मैरिज को लेके, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके थोड़े से एग्जॉस्टिंग फीलिंग में हो, ठीक है। डेविल, लेकिन आप बहुत ऑब्सेस नज़र आ रहे हो किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके, या सिचुएशन को लेके, या फिर लाइक किसी चीज़ को भी लेके आपकी ऑब्सेस्ड नेचर नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी आप बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो इमोशनली, एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव, सेल्फ केयर प्रैक्टिस कर रहे हो सकता है आप किसी बहुत ही डोमिनेटिंग पर्सन से डील कर रहे हो, इगोइस्टिक, डोमिनेटिंग, और जिसके साथ आपके झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सो आपकी लव लाइफ में, सॉरी, आपकी लाइफ में काफ़ी मेजर आर्कानास हैं। आप किसी जेमिनी से, टॉरस से, स्कॉर्पियो से, कैप्रिकॉर्न से, वर्गो से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो, और एरीज से भी प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर लियो। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।